सिरना सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो मात पिता की वंदना करते बारंबार गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बंसी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गुरुदेव साधकों शिष्यों के निर्देशक। श्री गुरुदेव साधकों शिष्यों के निर्देशक। अपने सिद्धयोग दरबार से संबंधित एक चिरंजीव बालक का नाम राजू शुक्ला है। यह बालक हमारे ब्रह्मचारी गुरु भाई श्री राजनेश शुक्ला जी के परिवार से संबंधित है तथा उनके बड़े भाई साहब का पुत्र है, जिसकी उम्र इस समय लगभग 23-24 वर्ष की है। इसने अपने पवित्र एवं दिव्य श्री सिद्ध योग आश्रम ऋषिकेश में रहकर देववाणी संस्कृत की विद्या से स्नातक की शिक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की है। इस बालक श्री राजू शुक्ला के जीवन की 3 घटनाएं ऐसी हैं जो प्रमाणित करती हैं कि हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज सदैव सर्वत्र प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते ही हैं। उन्हीं तीनों श्री प्रभु कृपा मिश्रित घटनाओं को लिखकर एवं पढ़कर मनन करते हुए ये प्रमाणित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान सर्वत्र तथा सदैव विराजमान रहते ही हैं। इसमें रंच मात्र भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कृपा चरित्र को जो भी जिज्ञासु एवं ईश्वर प्रेमी, अध्यात्म प्रेमी सप्रेम पड़ेगा, उसका श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में श्रद्धा का अवश्य ही विकास होगा, ऐसी हमें पूर्ण उम्मीद है एवं विश्वास है। प्रथम कृपा चरित्र आज से करीब 10 वर्ष पूर्व का है। श्री राजू शुक्ला का परिवार श्री चित्रकूट धाम की उस परम पवित्र धरती से संबंध रखता है। इस बालक के परिवार में किसी बच्ची की शादी हेतु जलाने वाली लकड़ी की आवश्यकता थी। इनके परिवार के लोगों ने इन्हें अपने बगीचे में एक आम का पेड़ काटने के लिए अपने ही गांव के एक श्यामा नामक हरिजन चमार को बुलाया, जो इस कार्य में निपुण था। उस आम के पेड़ को काटने का ठेका दे दिया। अगले दिन बगीचे में वो श्यामा उस निर्दिष्ट पेड़ को काटने की नियत से पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ काटते समय वो कार्य कम किया करता था। पेड़ पर बंदरों की तरह कलाबाजी बहुत दिखाया करता था। वह पेड़ पर चढ़कर कलाबाजी दिखा रहा था कि उसका अंतिम समय आ गया और वो लगभग 45 फीट की ऊंचाई से गिरा। उतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसके सिर में चोट आई, जिससे उसे ब्रेन हेमरेज हो गया तथा वह परलोकवासी हो गया। उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सुश्री मायावती का शासन था। यद्यप उसकी मृत्यु का कारण तो उसका शरारतीपन ही था, परंतु हरिजन उत्पीड़न का मामला दर्ज हो गया। केस मुकदमा आरंभ हो गया। श्री राजू शुक्ला के पिताजी ने श्याम की पत्नी एवं उसके हितैषियों से कहा कि बच्ची की शादी निबट जाने दीजिए, हम इस केस में समझौता कर लेंगे। संस्कार विपरीत होने के कारण यह परिवार अनायास ही संकट में फंस गया था। शादी सकुशल व्यतीत हो गई एवं चिरंजीव राजू शुक्ला नामक यह बालक अपनी पढ़ाई करने पवित्र एवं दिव्य सिद्ध योग साधन आश्रम ऋषिकेश जाकर निवास करते हुए अपनी पढ़ाई आरंभ किया। अपनी पढ़ाई के दौरान वो पढ़ाई करता था, परंतु बाकी समय में वो आश्रम की सेवा किया करता था। नित्य प्रातः एवं सायंकालीन योगेश्वरोदय की आरती में उपस्थित रहकर आरती किया करता था। आरती के बाद ओम नमः शिवाय का जप करते हुए योगेश्वरोदय से प्रार्थना किया करता था, हे सर्वशक्तिमान योगेश्वर द्वय, आप लोग ये अच्छी तरह से जानते ही हैं कि श्यामा की मृत्यु से हमारे परिवार का कुछ भी लेना देना नहीं है।
हमारा परिवार बिल्कुल ही निर्दोष है। आप लोगों से बारंबार यही प्रार्थना है, इस विपत्ति बवाल से बाइज्जत हमें बरी कराने की कृपा की जाए। सायंकालीन आरती के बाद एक दिन वो लगभग 1.5 घंटे तक ईश्वर द्वय के स्वरूपों के समक्ष बैठकर सिसकते हुए स्वर में खूब रोया। उसी समय उसका मन एकाग्र हो गया। उसने देखा कि एक हिम आच्छादित पहाड़ी पर दोनों योगेश्वर बैठे हुए हैं। परमात्मा स्वरूप दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज ने सदगुरुदेव भगवान से कहा कि बेटा, यह परिवार चिरंजीव राजू की तरफ इशारा करते हुए अब बहुत कष्ट पा चुका, इनके कष्ट दूर कर दो। श्री गुरुदेव भगवान ने दादा गुरुदेव महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज को से सिर्फ इतना कहा, जी प्रभु जी, जो आज्ञा। तदंतर श्री सदगुरुदेव भगवान ने बालक राजू शुक्ला से कहा कि अपने परिवार वालों से कहो कि मुकदमे की पैरवी पर जाना छोड़ दें। चिरंजीव सदगुरुदेव भगवान ने बालक राजू शुक्ला से कहा कि अपने परिवार वालों से कहो कि मुकदमे की पैरवी पर जाना छोड़ दें। कुछ समय बाद हरिजन पक्ष के लोग समझौता की मांग रखेंगे एवं तब तक तुम्हारे गांव की 3/4 जनता हकीकत जानकर तुम्हारे पक्ष में हो गई होगी। मात्र 4-5 हज़ार रुपया जय पर समझौता हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारे परिवार का यह कष्ट दूर हो जाएगा। चिरंजीव बालक राजू शुक्ला आराध्य देव जी का आशीर्वाद वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह उसी दिन अपने घर चित्रकूट चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने यह रहस्य अपने परिवार वालों से बताया एवं बताकर चला आया। चिरंजीव राजू शुक्ला के परिवार के सदस्यों ने त्रिजग पावन श्री सदगुरुदेव भगवान की आज्ञाओं के अनुसार कार्य किया। इस प्रकार घोर विपदा से मात्र 4-4.5 हज़ार रुपया खर्च कर सदा सर्वदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लिया। दूसरे कृपा प्रसंग का वर्णन निम्न प्रकार है। बालक चिरंजीव राजू योग प्रशिक्षक श्री सिद्ध गुफा आश्रम पर संभवतः गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर योग साधन आश्रम ऋषिकेश से श्री सवाई धाम जा रहा है। जिस ट्रेन में यात्रा कर रहा था उस ट्रेन को बीच के जंक्शन वाले स्टेशन से बदलकर दूसरी ट्रेन से टुंडला उतरकर श्री सवाई धाम पहुंचने का उसका कार्यक्रम था। दिन की यात्रा थी। ये टिकट लेकर उस ट्रेन में सवार हो गया। वह ट्रेन जिस पर वो सवार था सुपरफास्ट ट्रेन थी। वो बीच जंक्शन स्टेशन पर रुकी ही नहीं, करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़ गई। उसने तीव्र संवेग से जगत नियंता श्री सदगुरुदेव जी महाराज का चिंतन करना आरंभ किया एवं प्रार्थना किया, प्रभु आज मेरे पास पैसे बिल्कुल ही नहीं हैं, मेरे पास रंच मात्र ही में ही पैसे हैं। ये जब ट्रेन यहाँ नहीं रुकी तो मैं परेशान हो जाऊँगा। इतना कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। हमारे करुणा सागर श्री सदगुरुदेव जी महाराज दुखियों की आर्त पुकार को के बेजोड़ श्रोता हैं। चिरंजीव बालक श्री राजू की आर्तनाद को सुनकर आराध्य देव जी ने संकल्प लिया एवं खड़बड़ करके रेलगाड़ी रुक गई। ट्रेन से उसके उतरने भर की देर थी। ट्रेन पुरह जिस स्पीड से रुकी थी खड़बड़ करके चलना आरंभ कर दिया। ये दृश्य देखकर उसकी आंखें आंसुओं से छलछला गईं। विशेष बात तो यह थी इस बार के आंसू कष्ट के नहीं बल्कि प्रेम और आनंद के आंसू थे। चिरंजीव राजू शॉर्टकट रास्ते से जीटी रोड पहुंच गया। वो वहां से साधन पकड़कर मितावली होते हुए श्री सिद्ध सेवित सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुंच गया। बड़े ही आनंद एवं उत्साह के साथ श्री गुरु पूर्णिमा के पर्व का पूजन किया एवं आंतरिक आध्यात्मिक आनंद का लाभ अर्जित किया। इस कृपा प्रसंग का तीसरा खंड बड़ा ही विलक्षण एवं अलौकिक है। यह कृपा प्रसंग चिरंजीव राजू शुक्ला के आध्यात्मिक जगत के महल की नींव की ईंट का कार्य कर रहा है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। बालक राजू जब भी अपनी पढ़ाई से छुट्टी पाता श्री सिद्ध योग दरबार आश्रम सहारनपुर आ जाया करता है। कभी कभी जब हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री राज नरेश शुक्ला जी को यह आश्रम छोड़कर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है, वे इस बालक को सहारनपुर आश्रम पर बुलाकर उसकी आरती पूजा की पूरी जिम्मेदारी सौंप कर ही अन्यत्र प्रस्थान करते हैं। बरसात का सीजन मौसम था। ब्रह्मचारी श्री राज नरेश शुक्ला जी इन्हें सहारनपुर आश्रम पर बुलाए एवं पूरे आश्रम की सब जानकारी इस बालक को सौंपकर अन्यत्र चले गए। चिरंजीव राजू आश्रम का पूरा दायित्व संभाल लिया। इसने विधि विधान से योगेश्वर द्वय की विधिवत आरती पूजन किया। इसके बाद भोजन बनाया एवं दोनों योगेश्वरों को भोग लगाया।
तदनंतर वो प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। उसके बाद श्री सहारनपुर आश्रम के मुख्य गेट के पास बालकनी में अपनी तख्त लगाकर सोने हेतु आसन लगा लिया। रिमझिम पानी पड़ रहा था। कभी कभी पानी पड़ना बंद हो जाता था, कभी कभी ज़ोर से पानी पड़ रहा था। इसी बीच कभी कभी बिजली भी चमक जा रही थी। बड़ा ही मनोहर एवं सुखमय मौसम था। बिस्तर पर सोकर थोड़ी देर पंचाक्षरी मंत्र का जप किया। नींद आई और गहरी नींद में सो गया। रात के करीब 2 बजे किसी ने आवाज़ देकर जगाया, परंतु नींद में ही यह आ माँ कहकर सो गया। दोबारा 15-20 मिनट बाद फिर किसी ने ऐसे जगाया, परंतु यह फिर आ मामा कहकर सो गया। उसके 15 मिनट बाद इसकी तख्त पर सिरहाने की तरफ किसी ने 2 बार छड़ी पटक कर आवाज़ लगाई। छत की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने वाला जीना का दरवाज़ा खुला हुआ है। छत की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने वाले जीने का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है, बंद कर लो। इस बार प्रगाढ़ नींद में था, अतः जग तो गया, परंतु 2-4 मिनट बाद फिर सो गया। चौथी बार किसी ने फिर आवाज़ लगाया कि छत के जीने का दरवाज़ा बिल्कुल खुला है, उसे बंद कर लो। इस बार यह उठकर बैठ गया, परंतु आंखें बंद किए ही बैठा था। कुछ देर बाद इसे फिर आलस आ गया और यह सोने लगा। जो ही ये सोने लगा, किसी ने इसके दाहिने गाल पर इतने जोर का थप्पड़ मारा कि गाल पर 5 उंगलियों के निशान आ गए और यह चौंक कर बैठ गया। यह इस प्रकार बैठा, इसकी नज़र ठीक छत के जीने के दरवाजे पर पड़ रही थी। उजाली रात थी एवं छत का दरवाज़ा बिल्कुल स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। इस बार इसे स्पष्ट आवाज़ भी सुनाई दी, नालायक चिरंजीव राज नरेश, तुम्हें इस आश्रम की पूरी जिम्मेदारी सौंप कर गया है, तू इतना निश्चिंत होकर सो रहा है। ऊपर छत पर जाने वाले दरवाजे के पल्ले बिल्कुल अलग अलग हैं। यदि कोई चोर छत पर चढ़ जाए तो आसानी से आश्रम में प्रवेश कर सब सामान चोरी कर ले जाएगा। मैंने तुझे 3 बार जगाया, चौथी बार जगाने के लिए थप्पड़ मारा है। उठकर जीने की किवाड़ बनकर उसमें ताला बनकर सो। इस बार जगाया ही इस प्रकार गया था कि नींद समाप्त हो गई थी। बालक राजू तेजी से उठा, ताला ढूंढा एवं जीने का दरवाज़ा बंद कर उसमें ताला लगा दिया। रात के करीब 3 बज रहे थे। अब उसकी नींद बिल्कुल समाप्त हो गई थी। रात में ही शीशा लेकर अपना दाहिना गाल देखा जो अब दर्द कर रहा था। तो उस पर 5 उंगलियों के निशान बन गए थे एवं गाल को सूज भी गया था। इस विलक्षण सिद्धयोग संप्रदाय से संबंध रखने वाला हमारा प्रत्येक आदरणीय एवं प्रिय गुरु भाई बहन अब अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे कि अपने आश्रम की रक्षा हेतु चिरंजीव बालक राजू को जगाने वाले महापुरुष कोई और नहीं बल्कि हमारे आपके आराध्य देव योग योगेश्वर स्वतंत्र ईश्वर सतगुरुदेव भगवान श्री चंद्र मोहन जी महाराज ही थे एवं आज भी हैं। हमारे परम आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री रामाश्रय जी ने हमें यह रहस्य बताया था कि श्री सतगुरुदेव जी महाराज जब कभी योग पितरार्थ आश्रम से बाहर अन्य दूसरी जगहों पर होते थे तो भी वे आश्रम पर चारों ओर के आगमन की सूचना हमको तत्काल दे दिया करते थे। एक बार त्रिलोकीनाथ श्री सतगुरुदेव जी महाराज हमारे आदरणीय गुरु भाई श्री दूधनाथ जी के यहाँ उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर जनपद में विराजमान थे। रात के 1 बजे चोर आश्रम में प्रवेश कर गए एवं महिला आश्रम की तरफ जीने की एक कुंडी काट चुके थे एवं गुरुभवन में सटे हुए लगे स्टोर की कुंडी काट रहे थे। हमारे श्री सतगुरुदेव भगवान स्थूल रूप से प्रकट होकर बाँह पकड़कर झकझोर कर जगाए एवं उनसे बोले कि 3 चोर मेरे कमरे के स्टोर की कुंडी तोड़ रहे हैं, जल्दी जाओ उन्हें वहाँ से भगाओ। आदरणीय ब्रह्मचारी श्री रामाश्रय जी नींद में ही थे कि सतगुरुदेव भगवान ने अपने कर कमलों द्वारा बाएं हाथ में टॉर्च तथा दाहिने हाथ में डंडा पकड़ाकर उनको कमरे से विदा किया था। पावन पर्व गुरु पूर्णिमा के बाद हमारे परिचित गुरु भाई श्री सवाई आश्रम पर उपस्थित थे। साथ ही अभी आश्रम पर लगभग 100 गुरु भाई बहन उपस्थित थे। प्रातःकाल पानी का ट्यूबवेल चलते चलते किसी खराबीवश बंद हो गया था। पुरुष स्नानागार, महिला स्नानागार एवं पूरे आश्रम की ब्रिज में स्थित पानी की टोंटियाँ खुली अवस्था में ही थी। हमारे आराध्य देव जी ने हमारे किसी भाई को मिस्त्री को बुलाने के लिए आगरा भेज दिया। हमारे वे आदरणीय गुरु भाई मिस्त्री लेकर आगरा से आए। मात्र 3 घंटे में गड़बड़ी ठीक कर ट्यूबवेल मिस्त्री ने चालू कर दिया। अपराह्न 3:15 बजे का समय था। आराध्य देव जी भोजन विश्राम के बाद जग गए थे। मिस्त्री लाने वाले हमारे भाई जी मिस्त्री के साथ श्री गुरु भवन में प्रवेश कर प्रणाम निवेदन किए एवं कार्य पूरा होने का विवरण अनाथों के नाथ से निवेदन किया।
आराध्य देव जी ने उस ट्यूबवेल वाले मिस्त्री को मजदूरी एवं प्रसाद देकर विदा किया। आश्रम पर उपस्थित हमारे अधिकांश गुरु भाई बहन आराम ही कर रहे थे। ट्यूबवेल चलते चलते 1 घंटा व्यतीत हो गया था, पर टंकी नहीं भर पाई थी। इसी सतगुरुदेव भगवान अपने भवन से निकले एवं आश्रम के मेन गेट की तरफ जाते दिखलाई दिए। हमारे मित्र गुरु भाई श्री आराध्य देव जी का अनुगमन करने लगे। आराध्य देव जी सर्वप्रथम पुरुष स्नानागार में प्रवेश किए। नल की सभी टोंटियाँ जिसमें तीव्र गति से पानी गिर रहा था बारी बारी से बंद करने लगे। हमारे इस मित्र गुरु भाई ने भी गुरु कार्य में सहायता किया। उसके बाद सतगुरुदेव भगवान महिला स्नानागार में गए। वहाँ भी यही कार्य कर वहाँ भी सभी टोंटियाँ बंद किए। हमारे मित्र गुरु भाई ने भी वहाँ श्री गुरुदेव जी के कार्य में सहायता की। तदनंतर आराध्य देव जी आश्रम की पूरी परिधि में घूमकर अपने पीछे लगे शिष्य एवं हमारे मित्र से पानी की टोंटियाँ बंद कराए। फिर श्री गुरुवन में अपनी चारपाई पर विराजमान होकर बोले, हमारे बच्चे श्री प्रभु जी के इस आश्रम को धर्मशाला या होटल समझते हैं। यहाँ के किसी सामान को वो अपना नहीं समझते। इस आश्रम की कोई वस्तु नुकसान हो जाए तो उनके मन पर इसका कोई रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता। यह कैसी अनुचित बात है। जब हमारे बच्चे श्री प्रभु जी के इस आश्रम को धर्मशाला या होटल समझते हैं तो उन्हें धर्मशाला या होटल में ठहरने का ही मिलता है। जो इस आश्रम को अपना आश्रम या घर समझता है उसे स्थान पर रुकने का पुण्य मिलता है। आराध्य देव जी ने स्थिति को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमारी समझ से तो प्रभु जी का यह आश्रम कल्प वृक्ष है। हमारी समझ से तो ये प्रभु जी का आश्रम कल्प वृक्ष है। जो जिस भावना से यहाँ आता जाता है एवं निवास करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आराध्य देव जी इतना कहकर शांत हो गए। श्री सतगुरुदेव भगवान ने हमारे मित्र गुरु भाई को निमित्त बनाकर श्री प्रभु जी के इस पावन धाम पर आने जाने एवं निवास करने के लिए हमारे प्रत्येक गुरु भाई बहन को ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उसका पालन हम सभी को अवश्य पालन करना चाहिए। इसके प्रसंग को जो यह पूर्णतः स्पष्ट कर चुका है कि हमारे आराध्य देव जी सर्वत्र एवं सदैव उपस्थित हैं। निम्न पंक्तियों के साथ विश्राम दिया जा रहा है। पानी में नाव चले तो चले, पानी में नाव चले तो चले, मत नाव में पानी आने दें। संसार में चाहे मन जाए, संसार में चाहे मन जाए, मन में संसार न आने दें। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बंसी वाले की जय। माँ राधा रानी